क्वेश्चन है AP 6,9,12 का सार अंतर क्या होगा। हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है, दो टर्म के बीच का अंतर। तो क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है 3, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या 8,5,2 का 40वां पद क्या होगा। 40 नंबर पे क्या आएगा वो बताना है, यानी a + 39d निकालना हम लोगों को। तो a की जगह पर कितना है 8 + 39 इंटू डिफरेंस। देखो दूसरा टर्म छोटा है, पहला टर्म बड़ा है, यानी डिफरेंस माइनस में आएगा। 5 में से 8 जाएगा तो बनेगा -3। यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 8 प्लस माइनस माइनस 9 × 27 बच गया मेरे पास 2, 3 × 9, 9 × 2 11। 117 में से किसको घटाना है, 8 को घटाना है। 117 में से 8 जाएगा तो -109 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, √1 - sin a बाई √1 + sin a किसके बराबर होगा। नीचे वाला टर्म भी रूट में है तो इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, परिमयकरण करते हैं। अगर प्लस का साइन के साथ होता है तो माइनस के साइन के साथ हम लोग गुना और भाग दोनों कर देंगे। √1 - sin a, देखो ये दोनों टर्म सेम है तो लिख सकते हैं 1 - sin a का होल स्क्वायर और रूट अंडर है डिवाइडेड बाई ये टर्म सेम होता लेकिन साइन अलग है। अब दिख सकता है a + b × a - b, फार्मूला होता है a² - b²। रूट अंडर है तो चढ़ा दिए, स्क्वायर से यहाँ रूट कैंसिल, बन जाता है 1 - sin a। जबकि नीचे तुम देखना 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, 1 - sin² थीटा, फार्मूला होता है cos² थीटा। तो cos² ये रूट अंडर है, तो निकलने के बाद बचता है 1 - sin a बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच गया cos a। ठीक है, इस फॉर्म में आंसर होता तो यहीं छोड़ देते, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है आंसर। इसको भी नीचे डाल सकते हैं 1/cos a, और इसके नीचे भी डाल सकते हैं हम लोग क्या चीज़, cos a। अब ध्यान से देखना 1/cos होता है सेक, तो सेक है, माइनस sin θ/cos θ होता है tan θ, तो tan है। ऐसा ऑप्शन तुम लोग को दिखेगा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a 45 डिग्री हो 45 डिग्री हो तो सेक a + cosec a का मान क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेक a, तो सेक a के जगह पर क्या डालेंगे हम लोग 45 डिग्री प्लस cosec a, तो a के जगह पर क्या डालेंगे हम लोग 45 डिग्री। cos 45 हम लोग जानते हैं 1/√2, सेक उसका रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा √2 प्लस cosec जो है वह साइन का रेसिप्रोकल है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना 121:64 है, 121 अनुपात 64 है, तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, इसी का रूट कर देना, इसका रूट कर देना 11 रूट ना, 121 का 11 आ जाएगा और 64 का 8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, एक वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है, ध्यान से, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह है 7 सेंटीमीटर। किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT, स्पर्श रेखा PT, ठीक है, स्पर्श रेखा क्या है PT की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। यदि O केंद्र वाला वृत्त है तो O से P तक का लेंथ हमसे पूछा जा रहा है। थ्योरम 10.1 में हम पढ़े थे, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है, यानी 90 डिग्री ये हो गया, 90 के सामने हो गया हाइपोटेनस। हम लोग को निकालना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होता है √, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7×7 = 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ने पे आ जाता है 625, 625 का रूट आता है 25, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7 में क्या बोला जा रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो इसकी परिधि क्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल होता है फार्मूला πr², जो कि दिया है 64 पाई, पाई से पाई हो जाता है कैंसिल, स्क्वायर जंप करेगा √64, यानी r = आ गया 8। हमसे पूछा जा रहा है वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस होता है फार्मूला 2πr, 2 × पाई का वैल्यू 22/7 × रेडियस 8। आंसर पाई में ही छोड़ दिया है तो हम लोग पाई के फॉर्म में ही छोड़ देते हैं, इसको पाई ही रहने देंगे, तो 8 × 16 पाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है।
अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा द्विघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस का d/a। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 9। ठीक है, 8 तो फार्मूला बेस्ड था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि बहुपद y², ध्यान समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन, y² माइनस 3y प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है y⁵ से माइनस 4y³ प्लस y² प्लस 3y से। तो इसका घात क्या होगा? घात हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम पावर होता है। हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका मैक्सिमम ये है और इसका मैक्सिमम है, ये दोनों को लगा देते हैं। तो y⁵ इंटू y⁵ इतना ही करा करके हम लोग को पता चलेगा इसका घात क्या है। तो घात क्या है? 7, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ज़्यादा हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सारे टर्म को, क्योंकि MCQ क्वेश्चन कर रहे हैं, समय नहीं बर्बाद करना। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहीं पे बच्चा फंसता है, पर कई बार हम बोल चुके हैं पहले भी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 3πr² रहता है। यह बात बताया भी गया था कि आधा जो होता है 2πr, ऊपर वाला सर्कल भी हो जाता है ऐड होकर के 3πr² होता है। वह दिया हुआ है 462। तो व्यास उसका पूछ रहा है, डायमीटर उसका पूछ रहा है। देखो 3 से ये कट रहा है, 3 एकम 3 बच गया मेरे पास 1, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154। अब देखो 22 के टेबल से ये कट रहा है 7 टाइम्स में, तो r² इज इक्वल टू 7 × 7, यानी r² इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू r है 7। हमसे पूछा रहा है डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है, तो 2 × 7 यानी क्या जाएगा 14, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। क्या बोला है? शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो शंकु का बात करते हैं हम लोग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधे होता है πr/l। संपूर्ण की बात होगी, नीचे पेंदी जुड़ेगा जो कि सर्कल जैसा होता है, तो प्लस हो जाता है πr²। अब ये दोनों में तुम लोग देख सकते हो πr कॉमन हो जाता है। कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ से बच जाता है l + r, या r + l भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन दिख रहा है πr इंटू l + r या r + l। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 130 को ऐसे लिखा गया, 15 को ऐसे लिखा गया, और बोल रहा है तो 900 इतना और इतना का क्या होगा? 900 हमसे पूछा जा रहा है। 130 बराबर लिखा है 15 × 8 + 10, जबकि 15 बराबर लिखा है 5 × 3 + 0। हमें पूछा जा रहा है दोनों का 900। ठीक है, ये झूठ मूठ का डराने के लिए दिया, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे तब भी बन जाएगा। 130 को हम लोग ब्रेक करा देंगे, 2 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 × 6 = 12 ना, 2 × 6 = 12, 65 आ जाएगा। फिर लगा देंगे, 3 से नहीं लगेगा ना, 5 से लग जाएगा। ठीक है, तो लिखे हम लोग 130 को 2 × 5 × 13, जबकि 15 को तोड़ते तो 3 × 5 = 15, यानी 15 बराबर लिखते 3 × 5। दोनों में कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है? 5, यानी इसका HCF हमसे पूछा था तो हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो Py लिखा है 2/m इंटू 5⁴n के फॉर्म में, किसको लिखना है? 0.67 को। तो पॉइंट उड़ाने के लिए हम लोग 1 लिख करके 2 जीरो दिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था। अब इस 67 को लिख सकते हैं, 100 को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? देखो 100 को 2 से आया 50, 2 से आया 25, 5 से आया 25, यानी 2⁵2 इंटू 5⁵2। ऐसा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है बी में, तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है 14। यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाल दिया जाए तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, एक ही परिणाम, एक ही का मतलब सेम परिणाम आने की प्रायिकता। ध्यान समझना, जैसे तीनों पर मान लो हेड गिर गया, हाँ, तीनों पे टेल ही गिर गया, ऐसा परिणाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। जब सिक्का को कितना बार उछाला जाए? 3 बार, तो 2⁵3, यानी टोटल चांस बनेगा 8। और यहाँ हमने देख रहा है कि दोनों पे सेम चीज़ आने का चांस जो है 2 ही चांस है, और टोटल चांस है 8, यानी कि 1/4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन की यदि PE जो है कोई चांस होना जो है वो है 0.05, तो पूछ रहा है PE0 क्या होगा? PE0 क्या होगा? तो 1 में से PE को माइनस कर दो, 1 में से PE को माइनस कर दो, तो 1 - PE यानी कि 0.05 माइनस कर दो, रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 0. क्या आ जाएगा? 0.95 आ जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। मूल यानी कि अल्फा का वैल्यू हमें गिवन है -5, बीटा का वैल्यू हमें गिवन है -1, और हमसे पूछा जा रहा है वो इक्वेशन क्या बनेगा। हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ के आए थे, एक जनरल फॉर्म kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पर के भी होगा, इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, के कोई नियतांक है, तो यहाँ पर के नियतांक कैसे हो जाता है, जब यही अल्फा का वैल्यू डिवाइड के फॉर्म में होता है तो एलसीएम लेने के बाद जो टर्म होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, जो कि के कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई टर्म नहीं, तो के को भूल जाते हैं, यहाँ लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखाएगा -5, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीटा की जगह पर -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू -1 बराबर 0। यहाँ से x² माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, माइनस यहाँ से लगा होता है तो प्लस हो गया, और ये 6x प्लस 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस, यानी x² प्लस 6x प्लस 5 दिख रहा है तुम्हें कहाँ, ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। एक बार मिला लो, -5 है, -1 है, -6 है, +6 है। ठीक है, तो kx² कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन ना, ठीक है, कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है, यानी ये आंसर होगा लेकिन सही में, क्योंकि इसका जनरल फॉर्म जो होता है बुक के अकॉर्डिंग तो ये है ना, लेकिन हम लोग फार्मूला पढ़ के जो आए थे कि kx² माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये पढ़े थे। दूसरा हम लोग पढ़े हैं x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का होता है, पढ़े हैं ना ये सब चीज़। ये फॉर्म में इसलिए बैठा है क्योंकि हम लोग को यहाँ पर मूल पहले से पता था, अल्फा और बीटा का वैल्यू पता था। यहाँ पे अल्फा की जगह पर -5 था, -5 रख दिए, बीटा की जगह पर -1 था, -1 रख दिए। देखो -5 और प्लस माइनस -1 रिजल्ट तो -6 देता, -6 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते तो +6 देता है, सॉरी यहाँ इंटू एक्स छुट गया है, इंटू एक्स तो 6x देता पॉजिटिव का। यहाँ लास्ट में दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो -5 -1 तो +5 ही देगा, यानी मेरा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। क्या है, y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी क्या होगी। y अक्ष जब पूछेगा तो x अक्ष वाला ढूंढेंगे, तो एक 3 होगा आंसर, ऑप्शन ए है। अगर x अक्ष से पूछता तो आंसर क्या होता, 4। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, यानी 0,0 से पूछ रहा है। ठीक है, तो 0 से 4 करेंगे तो -4 का ही स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर रूट अंडर, यानी 16 प्लस 36 रूट अंडर। 16 और 36 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 6 6 12 52 रूट अंडर 52, और 52 को ब्रेक करो, हाँ 13 चौका 52 होता है, यानी 2√13 आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक दिया हुआ है तो माध्य का क्या होगा। हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं, याद रखना, बहुत काम का चीज़ है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक या माध्यिका बोलते हैं, -2 गुने माध्य। अच्छा से देखोगे तो देखो, इस सारे 3 अक्षर में 3 से गुना, 2.5 अक्षर में 2 से गुना, बड़ा आसानी से याद रहता है। 3 मल्टीप्लाई माध्यक, तो माध्यक हम लोग को नहीं पता है तो एज इट इज रहने देते हैं, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। -2 गुने माध्य पता हम लोगों को है, देखो माध्य कितना 28 है, बहुलक कितना है तो 16 है। ठीक है, देखो 16 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माध्यक 28 दूना 56 -56 जब इधर आया तो +56 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माध्यक, तो 56 और 16 जोड़ने पे आ जाता है 72 बराबर 3 मल्टीप्लाई माध्यक, 3 से कट गया, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, यानी कि 24 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 24, 27, 28, 31, 34 प्लस x प्लस 37, इतना कि माध्यिका जो है वो 35 है, तो x का मान क्या होगा। और बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो डेटा है वह असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, तो आसान हो जाता है। देखो यहीं पर हम क्वेश्चन बनाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, यानी कि 11 का जब बात कर रहे हैं कैसा नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम के लिए बताए थे n + 1/2,
11 प्लस 1/2 बा पद यानी n प्लस 1/2th टर्म हो गया, यानी कि 12/2 पद यानी कि 6वां नंबर पद, 6वां पद पूछा जा रहा है। गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है? x है, x हमें बताना है और इसकी माध्यिका तो 35 दे ही दिया है, तो माध्यिका ही तो छठा पद है, यानी आंसर 35 ही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? कितना इजी क्वेश्चन था। माध्यिका दिया था 35, तो हम 35 को ढूंढे इस लिस्ट में, तो छठा नंबर पे x है और x एक माध्यिका है और माध्यिका 35 ही है, यानी ऑप्शन ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा हो तो। जब समांतर रेखा होगा कोई हल ही नहीं होगा, समांतर रेखा होगा कोई हल ही नहीं होगा, ऑप्शन ए। यहाँ देखो, जब a1/a2 इक्वल है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के लाइन होता है पैरेलल यानी कि समांतर, जब होता है तो कोई हल नहीं होता। कितना आसान क्वेश्चन था। a का मान निकालना है, ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। देखो यहाँ इसके शून्योत्तर हल है, मतलब कोई हल नहीं है, बोल रहा है शून्योत्तर का मतलब कोई हल नहीं है। यहाँ पर देखो ax प्लस 10y बराबर 0 और 2x प्लस 5y बराबर है 0। तो बोल रहा है क्या चीज़, a का क्या मान रहा होगा कि इसके शून्योत्तर हल आए होंगे। ध्यान समझना, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन में। इसमें अगर ध्यान समझना 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान समझना, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यह टर्म जो होगा 4x प्लस 10y बराबर 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों को सॉल्व करने चले तो कोई हल ही नहीं निकल के आएगा, 0 हो जाएगा। ये से ये कट जाएगा निगेटिव करने का मतलब, यानी यहाँ एक जगह क्या होना चाहिए, 4 होगा तो कभी आंसर निकल के आएगा जब भी आएगा 0 0 आते जाएगा, वैल्यू 0 ही आएगा। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक की जगह पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट होगा। समझ में आया ये बात है? दोनों इक्वेशन को सेम कर देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, शून्योत्तर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी, इसका नेचर पूछा जा रहा है। नेचर डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनांट पे, विवेचक पे। तो d को निकालते हैं हम, d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पर तुम देख रहे हो कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर क्या है 1 और c की जगह क्या है माइनस 1 है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 ही हो गया, यानी 5। d का वैल्यू ग्रेटर देन है 0, 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा होगा जब वैल्यू तो क्या होगा, वास्तविक होगा, लेकिन समान तो नहीं है 0 के, तो वास्तविक है पर समान नहीं है, यानी असमान है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है जिसका डिग्री 2 से ज्यादा आ जाए, वो द्विघात नहीं होगा। ठीक है, और इसको तुम जब सिंपली देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ये तो नहीं है। इसको अगर सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और किया जाए तो शायद डिग्री चेंज हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 का विवेचक निकालना, विविधकर निकालना है, यानी d निकालना है। तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। b की जगह पर देखो क्या है माइनस 5 है, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह कुछ नहीं मतलब 1 है, और c की जगह पर कुछ नहीं क्या 4 है, तो आ गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 चौका 16, क्या आया 9, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बोला इसका शून्यक कौन है, इसका शून्यक कौन, इसका जीरोज निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 27, 4 माइनस 1/2 x², शून्यक निकालने के लिए इक्वेशन को 0 के बराबर कर लेना। 4 इज इक्वल टू, देखो माइनस का टर्म उधर गया तो प्लस का टर्म में बन गया, ठीक है। अब डिवाइड का 2 इधर आया तो मल्टीप्लाई का हो गया, इज इक्वल टू x², ठीक है। अब इस टर्म को स्क्वायर जंप कराएंगे, या इस टर्म को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। 8 को 2 से तोड़े 4, 2 से तोड़े 2, 2√2, इसका चढ़ा सकते हैं स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं इंटू x², सॉरी इज इक्वल टू x²। प्लस माइनस में भी आंसर हो सकता है, आंसर प्लस माइनस में नहीं दिया है तो चलो हटा ही देते हैं, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 2√2, 2√2। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा, परिमेय संख्या के रूप में होगा। स्क्वायर जंप करेगा √5 फंस जाएगा, जो कि अपरिमेय संख्या, बात खत्म है इसका। स्क्वायर जंप करेगा ये बेचारा निकल जाएगा, 7 फंस जाएगा, ये बात खत्म है इसका। बात समझ में आ रहा है? फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, x इंटू x² माइनस x को 2 से किए 2x इज इक्वल टू 3 माइनस का 2x, ये से ये कैंसिल। यहाँ देखो x² इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू √3 आ जाता है, प्लस माइनस दोनों में। ये तो अपरिमेय संख्या है, हमसे पूछा रहा था परिमेय संख्या पूछ रहा था। चलो ऑप्शन डी ही होगा, चेक भी कर सकते हो। a प्लस बी इंटू भी फार्मूला होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इधर आया तो +1, एक्स इज इक्वल टू +-1 दोनों आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला जा रहा है इतना इतना समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या हो, डिफरेंस बताना है। तो 5 में से 1 गया 4 या 9 में से 5 गया तो 4 पदांतर यानी सार्वंतर 4 होगा। निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है, पदांतर चेक करेंगे यानी कि कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, यानी सार्वंतर बोलते हैं उसको, वो चेक करेंगे, जिसका सार्वंतर समान होगा वो एपी का होगा। ऑप्शन बी चेक करना, हो जाएगा एपी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न 3 एपी जो है ना, 3 संख्या एपी में है और इसका योग है 24, उसके वर्गों का योग 20 है, तो वे क्या होंगे। चलो, उनके वर्गों का योग है, वर्गों का योग जो है वह कितना है, 20 है। वह एपी क्या है वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, और उसका योग कितना है, योग दिया है 24। तो इसको चलो बना करके हम लोग देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो है 31 में इसमें कुछ मिसप्रिंट है। योग पूछा है 24, तो देखो 12, 8, 20, 4, 24, ये भी पूरा दिया 24, लेकिन इस संख्या के वर्गों का योग बोला है 20 नहीं, यहाँ पे 200 होना चाहिए क्वेश्चन में। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 32 और 12 का स्क्वायर 144, सबको जोड़ेगा तो 200 नहीं पूरेगा, लेकिन इसका पूर जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, जो कि सभी का सम आता है 200 और सबका ये तीनों नंबर का भी सम 24 है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक था ये क्वेश्चन में, जो कि हम सुधार दिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर जो है 32, ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। 0 और 50 के बीच में जितना विषम संख्या है सभी का क्या करना है, योगफल हमें निकालना है, सबका योगफल जोड़ करके बताना है। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्या होगा 25 हो, है ना। विषम संख्या का योग जब भी बोले ना तो फॉर्मूला याद रखा, n स्क्वायर, n मतलब नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 625, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग जो है वो 40 है। पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91। पहली और चौथी संख्या, तो पहला ये देखो 13 सत्ते है ना, 7 और 13 को 13 सत्ते 91, 14 छक 91 नहीं पूरेगा, 19 चौक नहीं पूरेगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा, ज़्यादा सोचना भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बोला है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस दिख रहा है, कौन सी का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो चलो ऐसे एक फिगर बना लेते हैं, और इसमें बोला है ए सी स्क्वायर, तो इसको ए सी मान लेते बड़का भुजा। बोला है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर बोला है ये दोनों आपस में बराबर है, एक जगह रिप्लेस करके किसी को डाला जा सकता है, उसका कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान समझना, ये साइड के बराबर है, ये हाइपोटेनस के सामने तो ये 90 डिग्री होता है। हमसे पूछा एंगल सी क्या होगा, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी 45-45 में बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 जो है कि त्रिभुज ए बी सी में ए 30 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर है, तो सी का मान क्या होगा। ए जो है वह 30 सेंटीमीटर है, बी जो है 40 सेंटीमीटर और सी 50 सेंटीमीटर है, तो सी का मान क्या होगा। कोई ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो देखो इसमें सबसे बड़ा जो है वो 50 है, जो छोटा का देखते हैं हम लोग स्क्वायर का सम करके क्या रिजल्ट मिलता है। 50 का स्क्वायर आ जाता है 2500, 30 का स्क्वायर आता है 900, 40 का स्क्वायर आ जाता है 1600, यानी 2500 इज इक्वल टू आ गया 2500, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो रहा है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ इस तरह का बात हो रहा है, ध्यान समझना। ये सबसे बड़ा जो है वो 50 है, यानी कि सी है। अब देखो दो छोटा छोटा बच गया, इसको मान लेते हैं हम लोग, ए है, इसको मान लेते हैं बी है। हमसे पूछा है एंगल सी क्या होगा, एंगल सी क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। इसमें क्या लिखा है, ए बी इतना, बी सी इतना, सी इतना। ठीक, तो सी, तो कौन सी का मान क्या होगा, ए बी सी। सी लिखा है 50, सी तो ये है सामने वाला। अब हो सकता है कि इसको सी दर्शाया हो, ए के सामने इसको ए दर्शाया हो, बी के सामने वाला इसको बी दर्शाया हो। तो पूछ रहा है सी क्या होगा, तो सी 90 डिग्री होना चाहिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो समकोण त्रिभुज से है। क्या, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, और ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बोला है क्या चीज, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 है, तो ए बी की लंबाई क्या होगी। कितना इजी है, समकोण समद्विबाहु, जिसका एक कोण समकोण है और दो भुजा आपस में बराबर है। सी समकोण है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। हमसे पूछ रहा है ए बी का लेंथ क्या होगा, ए बी का लेंथ क्या होगा। ध्यान समझना, बहुत ईजी बनेगा। ये 90 है, कॉम्बिनेशन ढूंढना, तो ये 45 या 45 होगा, 45 डिग्री
45 डिग्री और 90 डिग्री। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, तो 90 के सामने √2, 90 के सामने होता है √2। तो देखो यहाँ पे AC, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग BC और यहाँ पे लिख सकते हैं √2। 1 था तो √2 था, 1 था तो √2 था। AC होगा तो क्या होगा, AC √2 होगा, या आंसर हो सकता है क्या चीज़, BC √2, BC √2। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है AC √2? हाँ दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? हाँ ऐसे बना सकते हो, नहीं तो मन तुम्हारा ऐसे ही बना सकते हो। AB² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB² इज इक्वल टू AC² प्लस AC BC के बराबर है तो BC की जगह AC डाल देंगे। AB² इज इक्वल टू 2AC²। AB इज इक्वल टू स्क्वायर जंप करेगा √2AC² यानी √2AC। जैसे बनाओ बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, बिंदु A इतना B इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा जा रहा है। तो 8 और 4 जोड़ दिए तो 12, 12 का आधा हो गया 6, और 10 और 6 16 का आधा क्या हो गया 8, 6,8 ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन ए राइट होगा। यहाँ भी मध्य बिंदु निकालना है, 4 और 6 10 और 5 5 10, 10 का आधा 5, 5,5 ऑप्शन बी। इतना और इतना की बीच की दूरी निकालनी है हमें, तो -5 में से घटाएंगे -1 को तो +1 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 घटाएंगे और उसका स्क्वायर रूट अंडर कर लेंगे, किसी में से किसी को घटाएंगे आंसर वही आएगा। यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 4 का स्क्वायर, क्या आ गया 16 प्लस 16, सॉरी ओहो, तो क्या आ गया रूट अंडर 32। 32 का मतलब क्या हो जाएगा देखना, 2 से 16, 2 से 4 से 4 चौका 16, 4 निकल गया 4√2, 4√2 ऑप्शन सी में दिख रहा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बोला इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया 1 - 3 का स्क्वायर रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 + 4 रूट अंडर 8, 8 का मतलब 2√2, जो कि ऑप्शन दिख रहा है ए में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1/√2 किसका मान हो सकता है, सॉरी 1/√3, 1/√3 किसका किसका मान हम लोग सुने हैं 10 30 डिग्री ना, 10 30 डिग्री का मान होता है ना, या कॉट 60 डिग्री का मान होता है ना, यही ना होता है। ध्यान समझना, पाई जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी 180 डिग्री बराबर जब पाई है तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा पाई बट्टा 180 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 डिग्री मल्टीप्लाई 30 डिग्री यानी π/6। तो लिखा जा सकता है 10 π/6 भी इसको, तो 10 π/6 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 45 में, कॉसेक थीटा जो है वह 2 और √3 इसके डिवाइड में चल गया, हमसे पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। ध्यान समझना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 आ रहा है वैल्यू, 2/√3, √3/2 किसका वैल्यू होता है, हम लोग पढ़े हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू ना, यानी इसका उल्टा हो गया है, यानी कि कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू है, यानी थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री है, थीटा पूछ रहा था, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, क्वेश्चन नंबर देखो 46, ये लगता है बनाना ही पड़ेगा। 1 + 10 स्क्वायर ए प्लस कहाँ गया, चलो लिख देते हैं, बाई कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन है साइन कॉस में चेंज कर लेना, 1 + 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बाई कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग एलसीएम लेते हैं ऊपर वाले का, तो आ जाता है कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ से आ जाता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 1/sin स्क्वायर ए, ये इससे मल्टीप्लाई, दूर वाला दूर से नज़दीक वाला नज़दीक से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रिजल्ट 1 देता है, 1 यहाँ से हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई ऊपर जाता है साइन स्क्वायर ए बाई 1, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर दिख रहा है कहीं, ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर इसी में है, दूसरे पेज में होगा, चलो दूसरा पेज निकालो। क्वेश्चन नंबर 47, क्या है क्वेश्चन की एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई है एक वृत्त से। ध्यान समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक वृत्त है और इस वृत्त से एक बिंदु Q
से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना आसान क्वेश्चन है, 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, माइनस करोगे आएगा 49 ना, 49 का रूट क्या देगा 7। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 48। ये आकृति दिया गया है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है पी टी क्यू, पी कहाँ गया, ये पी टी क्यू, ये एंगल हमसे पूछा जा रहा है। ये तो 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। सबको जोड़ दो, 360 में से माइनस कर लो, कितना आसान है। 90 90 180 और 110 को ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 0 डिग्री, 9 और ये आ गया 290 डिग्री, और 360 में से 290 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ जाएगा 70 डिग्री। हाँ, तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। यदि एक बिंदु P से, बिंदु का बात हो रहा है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा, उसके बीच कोण बन रहा है 80 डिग्री, तो बोल रहा है POA क्या होगा, कितना इजी होगा, ये 40 हो जाएगा, ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा। हाँ, तो ये कितना बच जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, 90 40 130, और 180 में से 130 जाएगा यानी 50 डिग्री। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है, थ्योरम से रिलेटेड बात है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में होती है बराबर यानी कि समान। ऑप्शन ए राइट होगा। इस प्रकार क्वेश्चन 50 तक सॉल्व हो जाता है। सेकंड पार्ट में हम लोग 51 से 100 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।